नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक बार मिराज मॉनिटर पे। आज चौथा दिन है सेशन का और आज हम लोग देखेंगे 30 क्वेश्चंस। मतलब जो भी हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं और जो भी क्वेश्चंस है ये सारा जो एग्जाम में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो हम 1000 क्वेश्चन का सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि प्रीवियस ईयर का जो भी जिस भी स्टेट में पूछा गया है, चाहे वो KVS हो या NVS हो या अदर स्टेट में किसी भी एग्जाम में पूछा गया हो, ये सारी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है भारत में एमलिब कोर्स सबसे पहले कब और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग आंसर दीजिए और कमेंट करिए। आप लोग बताइए क्या होगा, कौन सा विश्वविद्यालय था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1949 में दिल्ली विश्वविद्यालय में हुआ था, एमलिब कोर्स का शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, लिब्रा छम नाम से कौन जाना जाता है। काफ़ी VVI क्वेश्चन, राइट आंसर बताइए। बहुत ही VVI क्वेश्चन सही है, हर एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मेलवी डेवी या W.A. वॉर्डन या SR रंगनाथन या आशा डॉन डिकॉन्सन। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर SR रंगनाथन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 3 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है रामपुर राजा लाइब्रेरी किस विभाग के अंतर्गत स्वतः संस्था के रूप में कार्यरत है। काफ़ी VVI क्वेश्चन है ये भी। ये क्वेश्चन कह रहा है किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करती है ये रामपुर राजा लाइब्रेरी जो है, किस विभाग के अंतर्गत ये कार्यरत है। इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर में ये काम करता है। सारा जो भी फंडिंग होता है सारा कुछ मिनिस्टर ऑफ कल्चर ही जो है इसको फंडिंग भी करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं हम लोग। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 4 नंबर कह रहा है भारत में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है, डॉक्टर SR रंगनाथन जी को, W.A. वॉर्डन को या सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय को या आशा डॉन डिकॉन्सन को। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। ऑप्शन आपके सामने, आप चाहे तो पूरी तरह से नाम भी लिख सकते हैं उस पर्सन का, या अगर चाहे तो ABCD में भी आप उसका जवाब खुद दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सियाजीराव गायकवाड़ तृतीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। गाइज मैं आपको एक बार याद दिला दूं, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए। देखिए आप लोग जो है ना ये नोटिफिकेशन का वेट में मत रहिए, कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है। आपको दिमाग में सिर्फ एक ही बात रखना है कि हमें तैयारी करनी है। आपका जितना बेहतर तैयारी रहेगा उतना बेहतर तरीक़ा से आप परफॉर्मेंस कर पाएंगे, क्योंकि अभी कंपटीशन का दौर चल रहा है। आपको ये लगता है कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उस टाइम में तैयारी करेंगे, लेकिन नहीं। आपको अगर यकीन नहीं होता आप किसी न किसी लाइब्रेरी में जाइए, वहाँ पे बैठिए, आप देखिए 12 घंटा 14 घंटा विद्यार्थी जो पढ़ते हैं वहाँ पे, उसको ये मतलब नहीं है कि कब नोटिफिकेशन आएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगा तो उसको जो किसी तरह की ये जल्दी नहीं रहेगा, वो सीधा डायरेक्ट फॉर्म भरेगा और एग्ज़ाम के लिए वो एकदम निश्चिंत रहेगा। उस टाइम में क्या करेगा, वो सिर्फ रिवाइज करेगा। तो पहले आपको कोर्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है 5 नंबर क्वेश्चन, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग एक विषय सब्जेक्ट के रूप में किसने किया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके सामने है, W.A. वॉर्डन, मार्टिन स्टिंगर, SR रंगनाथन या आशा डॉन डिकॉन्सन। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, SR रंगनाथन जी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद जो सोच समझ करके एग्जाम जो है आंसर देना है। ठीक है, आप चाहे तो वीडियोस को रोक करके उसको पहले पढ़िए बढ़िया तरीके से, फिर उसके बाद जो है आप टिक लगाइए या आंसर दीजिए, जो भी आपको देना है पहले पढ़िए उसको। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, रामपुर राजा लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कब घोषित किया गया। 1950 में, 1965 में,
1975 में या 1980 में? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ऑप्शन नंबर बी आशा डॉन डिकन्सन, ऑप्शन नंबर सी डब्ल्यू ए वार्डन, या ऑप्शन नंबर डी मेलिवी डेवी साहब। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय मतलब किसे जाता है? इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डब्ल्यू ए वार्डन हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 9 नंबर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग दीजिए। 1915, 1918, 1920, 1930। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। सरस्वती महल लाइब्रेरी को किस वर्ष सार्वजनिक पुस्तकालय बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1918 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मेलिवी डेवी ने कौन सा संस्थान स्थापित किया? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। मेलिवी डेवी ने कौन सा संस्थान स्थापित किया था? लाइब्रेरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी, अमेरिकन लाइब्रेरी स्कूल, या कोलंबिया लाइब्रेरी स्कूल? इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? रामपुर राजा लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी? 1874, 1774, 1974 या 1818? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 1774। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, भारत में बिलीव कोर्स सबसे पहले कब और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग फटाफट। भारत में बिलीव कोर्स सबसे पहले कब और किस विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ? ऑप्शन आपके सामने हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय 1947, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1947, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1948, मद्रास विश्वविद्यालय 1949। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1947। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये। पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? लिब्रो, लाइबर, लाइब्रेरी या लाइब्रेरीज? क्या होगा इसका राइट आंसर, क्या होगा? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, लाइबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? पुस्तकालय विज्ञान शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? मेलिवी डेवी साहब, मार्टिन स्ट्रिंगर साहब, या एस आर रंगनाथन जी, या आशा डॉन डिकन्सन? कौन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका भी बी हो जाएगा, मार्टिन स्ट्रिंगर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पढ़िए ध्यान से। भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे बुलाया गया था? मतलब क्वेश्चन कह रहा है, भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए किसे भारत बुलाया गया था? ऑप्शन आपके सामने हैं, आशा डॉन डिकन्सन, डब्ल्यू ए वार्डन, मेलिवी डेवी या एस आर रंगनाथन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब ये आप लोग को ये नहीं देखना बी अगर ऑप्शन हो रहा तो सारा क्वेश्चन में जो है बी ऑप्शन होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक किसे माना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आपको याद होना ही होना चाहिए। भारत में जो पुस्तकालय विज्ञान के जनक है उसका नाम अगर आपको पता नहीं तो फिर आप लाइब्रेरी का क्या ही तैयारी करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हर किसी को पता होना चाहिए। अगर वही अमेरिका की बात करें, सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जहाँ चालू हुआ अमेरिका में, उसका अगर संस्थापक का अगर नाम याद नहीं है तो फिर दिक्कत है। तो आपको ये भारत और अमेरिका का, ये दोनों को आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अक्सर पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर एस आर रंगनाथन जी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सर्वप्रथम पुस्तकालय शिक्षा संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है, मेलवी डेवी साहब को, आशा डॉन डिकॉन्सन को, या W.A. वार्डन को, या एस आर रंगनाथन जी को। देखिए अब क्वेश्चन को समझना पड़ेगा यहाँ पे। अभी जस्ट हमने चर्चा किए थे और अगर आपको माइंड में वो चीज़ सेट हो गया होगा तो आप ज़रूर इसका जो है आंसर आप निकाल लिए होंगे। क्वेश्चन क्या कहते हैं, सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले शिक्षा का, पुस्तकालय शिक्षा का संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है, तो किसको है, तो सबसे पहले अमेरिका में हुआ था। वहाँ पे कौन था, वहाँ पे कौन था, मेलवी डेवी साहब थे। अगर भारत की बात करें तो यहाँ पे एस आर रंगनाथन जी, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 18 नंबर क्वेश्चन कहता है सन 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय में पुस्तकालय शिक्षा विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स किसने शुरू किया। ये भी काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। देखिए गाइज यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 है, यही 4 व्यक्ति में सारा जो है क्वेश्चन यहाँ पे अभी घूमेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। और यही चारों व्यक्ति का कहीं ना कहीं योगदान, और चारों व्यक्ति कुछ न कुछ किया है। आपको ज़्यादा आपको कहीं नहीं मिलता होगा, या तो आपको डेट मिलता होगा, डेट में कुछ भी हो सकता है। अगर किसी का नाम पूछता है तो इसमें 4-5 व्यक्ति ऐसा है जो कि पूरा जो है लाइब्रेरी साइंस में हर जगह वो जो है किसी न किसी योगदान में यही सब का नाम आता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। कौन कौन सा व्यक्ति है, आशा डॉन डिकॉन्सन है, W.A. वार्डन है, एस आर रंगनाथन जी और मेलवी डेवी साहब है। ये 4 व्यक्ति काफ़ी अहम है, ठीक है। बट आपको करना है कि क्वेश्चन को आपको समझना है, फिर उसके बाद उसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आशा डॉन डिकॉन्सन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 19 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा क्लासिफाइड कैटलॉग कोड की रचना कब की गई थी, 1931 में, 1933 में, 1934 में, या 1937 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1934। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वप्रथम डिलीट उपाधि किसे प्रदान की गई, बी कृष्णा राव, बी शुक्ल, एस आर रंगनाथन जी, या मेलवी डेवी साहब को। तो किसे दिया गया था डिलीट उपाधि, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी शुक्ला जी को। कौन सा ईस्वी में दिया था, 1912 में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। दुनिया में पूछ रहा, आधुनिक जैसे आएगा तो वो अपना इंडिया से भी बाहर चले जाएंगे, ये बात मतलब ये वर्ल्ड लेवल पे पूछना चाहता है। तो क्वेश्चन का अर्थ क्या है, क्वेश्चन को समझिए। आधुनिक पुस्तकालय वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन, या मेलवी डेवी, आशा डॉन डिकॉन्सन, या डॉक्टर बी कृष्ण राव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेलवी डेवी साहब किए थे, ठीक है। चलिए अगली क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी। देखिए ये भी काफ़ी अहम क्वेश्चन है। कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई थी, 1836, 1902, 1850, 1947। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग फटाफट जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1836 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन 23 क्या कहता है, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, जैसे एजुकेशन पे आएगा तो वो अक्सर ही पूछते हैं। इसमें 3 ही क्वेश्चन तो पूछता है, या तो बिलीव पूछेगा, या तो डिलीट पूछेगा, या तो पीएचडी पूछेगा। मतलब 3-4 ही इसमें कोर्स है जो कि वो अक्सर एक ना एक उसमें कोर्स पूछ देता है, किस विश्वविद्यालय में और कब और किसको मिला, कौन किया, बस यही क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब चीज़ आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा माइंड में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है 23 नंबर, भारत में पीएचडी कोर्स प्रारंभ किस विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय या कोलकाता विश्वविद्यालय। देखिए अगर ये 4 जो विश्वविद्यालय हैं, अक्सर क्वेश्चन यहीं से बनता है। आप पूरी किसी भी बुक को आप देख लीजिए, इस 4 विश्वविद्यालय के अलावा और कोई भी विश्वविद्यालय का नाम आता ही नहीं है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। रेयर केस में कोई आ जाता है, नालंदा कुछ आ जाता है, लेकिन नालंदा जब से टूटा है तब से उसका तो और जिक्र नहीं है, ठीक है। लेकिन ये 4 विश्वविद्यालय जो है इसका बहुत ही अहम भूमिका रहा है, खास करके लाइब्रेरी का जो है क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दिल्ली विश्वविद्यालय। कब हुआ था, 1951 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था। काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोग से एक यहीं पे मेरा क्वेश्चन है, आप उसका जवाब हमें दीजिए 5 सूत्र में। पहला सूत्र बताइए क्या है, पहला नियम क्या है 5 सूत्र का। ये क्वेश्चन का आप लोग जवाब हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो प्रकाशन कब हुआ था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1931 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, डॉक्टर रंगनाथन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री की उपाधि कब प्रदान की गई थी। यह भी काफ़ी खास क्वेश्चन है। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, एक एक क्वेश्चन को आपको जो है माइंड में एडजस्ट करना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन है काफ़ी अहम क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए, कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1957। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं हम लोग। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना का प्रावधान भारत के संविधान के किस परिशिष्ट में है। ये देखिए परिशिष्ट के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा परिशिष्ट में है उसका भाग पूछ रहा है। संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में, राष्ट्र सूची के 10वें परिशिष्ट में, संवर्ती सूची के 9वें परिशिष्ट में, विशेष प्रावधान सूची में। तो किस में है। ये सब क्वेश्चन हमेशा आपको आपका जबान पे होना चाहिए, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन को देखते ही फटाक से टिक मार देना आपको। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट में हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को और बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में डिलीट कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था। देखिए अभी जस्ट हमने आपको बात ये जो है बताई कि कुछ ही विश्वविद्यालय जो कि आपको थोड़ा सा अलग हटेंगे, नहीं तो बाकी 4 ही विश्वविद्यालय में सारा ये जो है क्वेश्चन घूमते रहता है। तो डिलीट कोर्स जो है किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, दिल्ली विश्वविद्यालय, मद्रास विश्वविद्यालय, उत्कल विश्वविद्यालय या पटना विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइए। डिलीट कोर्स किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो उत्कल विश्वविद्यालय द्वारा किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। डॉक्टर एस आर रंगनाथन का जन्म कब और कहाँ हुआ था। 12 अगस्त 1992 सियाली मद्रास में, या 15 अगस्त 1980 मद्रास में, या 12 अगस्त 1995 चेन्नई में, या 10 अगस्त 1892 कोयम्बटूर में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे उसका जन्म स्थल भी बता दिया, जन्म कब हुआ वो भी बता दिया, एक ही क्वेश्चन में सारा कुछ है, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर कुछ भी आपको एक ऑप्शन याद है तो यहाँ से आप आराम से टिक लगा सकते हो। ऑप्शन नंबर ए 12 अगस्त 1892 सियाली मद्रास में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़िए। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। भारत में सार्वजनिक
पुस्तकालय अधिनियम सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु मद्रास में। कब किया गया था? कौन सा ईस्वी में? 1948 में। साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दूसरों तक शेयर करिए, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में काफ़ी परेशानी होती है और सारा क्वेश्चन जो आपके लिए एक साथ और एक ही प्लेटफॉर्म पे आपके लिए लेके आते हैं। तो आप इसके लिए हमें लाइक कर सकते हैं, एक सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रोलेगोमेना टू लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की रचना कब की गई थी? काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है ये भी। राइट आंसर आप दीजिए, क्या क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1931, 1933, 1934, 1937। ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1937 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियोस काफ़ी अच्छा लगा होगा और आप इसी तरह से रोज़ रिवाइज़ करिए। देखिए, आप जब तक जो है एमसीक्यू रिवाइज़ नहीं करेंगे, आप पुरानी चीज़ों को भूल जाएंगे। आप किसी भी कहीं भी आप क्लास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आपको एमसीक्यू हमेशा देखना है। एमसीक्यू देखने से क्या होगा कि आपका हमेशा रिवाइज होगा और पुरानी क्वेश्चन जितना भी होता है, यहाँ पे जो मेरा सारा क्वेश्चन होता है मिक्स होता है, हर चैप्टर से क्वेश्चन लिया जाता है ताकि आपका जो सारा कुछ रिवाइज होते रहे, ताकि आप पुरानी चीज़ों को ना भूल पाए। आप कहीं भी पढ़िए, कोई इशू नहीं, बट एमसीक्यू ज़रूर देखिए। एमसीक्यू आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।